आइए जो आज हम चैप्टर नंबर 12 की मिसलिनियस से स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए 3 - 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट 1 2 -4, सी के कोऑर्डिनेट -1 1 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम आपको एक पैरेललोग्राम दे रहे हैं और उस पैरेललोग्राम के हम 3 के वर्टेक्स दे रहे हैं और फोर्थ वर्टेक्स आपको बताना है। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, आइए उसको बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें हमें जो वर्टेक्स पता है वो ए बी सी के वर्टेक्स पता है और डी के वर्टेक्स हमको बताना है। जैसे हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास बी है, ये सी है और ये डी है। इसके हमें डी के वर्टेक्स बताने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास देखिए है ये 3, -1, 2 है, जबकि बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1 2 -4 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 1 और 2। अब डी के कोऑर्डिनेट हमको बताना है। तो चलिए बच्चों इसके कोऑर्डिनेट x4 y4 और हम z4 लेट कर लेते हैं। किस तरह से, जैसे हमारे पास ये x1 y1 z1 है और ये b के कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये z2 है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होंगे वो x3 y3 और z3 होंगे। ये कोऑर्डिनेट है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं इसको किस तरह से करना है बच्चों हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये हमारे पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका। ये हमारे पास जो डायगोनल के कट पॉइंट है जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मिड पॉइंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और इसके लेट कर लेते हैं x y z। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों फाइंड कैसे करेंगे, देखिए बच्चों अगर हमारे पास कोई लेंथ है, ये हम लेंथ लेट कर लेते हैं जैसे p और q है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और इसके मिड में कोई पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करते थे, वैसे हम 10th में फाइंड करते थे x, y इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और यहाँ y1 प्लस y2/2 करके फाइंड करते थे। तो इसी में थोड़ा सा और आगे वर्क करते हैं बच्चों। अब हम इसमें क्या करते हैं, z और फाइंड कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 के साथ z1 प्लस z2/2 और कर देते हैं। तो इस तरह से हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। तो यही काम हम करते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ओ के। तो कोऑर्डिनेट ओ के कैसे फाइंड करोगे, अब हमारे पास बच्चों बी डी है और बी डी के मिड में हमारे पास ओ पॉइंट है, ये B है और ये D है। इसका B के कोऑर्डिनेट है देखिए 1 और 2 -4। यहाँ पर हमारे पास D के कोऑर्डिनेट नहीं है, पहले AC लीजिए बच्चों, पहले AC लेते हैं हम। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 -1 और 2, जबकि C के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 1 और 2। अब हमें यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो O के कोऑर्डिनेट का मतलब है x y z। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए x, y, z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर A और C के लिए देखिए फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो x1 प्लस यहाँ x3 ले रहे हैं बच्चों, x3/2, क्योंकि हमने इसको x1 और इसको x3 लेट किया है। और इसके बाद हम y1 प्लस y3/2 करेंगे और यहाँ z1 प्लस z3/2 करेंगे। अब आइए इसमें आगे वैल्यू डालते हैं। तो x, y, z
इज इक्वल टू x1 की वैल्यू देखिए बच्चों 3 है और x3 की -1, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा डिवाइड में 2। y1 हमारे पास -1 है, y3 भी +1 है डिवाइड में 2। z1 हमारे पास देखिए बच्चों 2 है और z3 हमारे पास 2 है और डिवाइड में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2/2 बनता है x, y, z, और यहाँ पर आपके पास 0 कैंसिल होने बाद 0 बचते हैं और यहाँ पर 4/2। तो इस तरह से x, y, z ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 2 टाइम में, तो 1, 0, 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं किसके, ओ के। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास है बच्चों, अगर हम अब इसमें क्या करते हैं, हम BD लेते हैं। BD, अब BD के का भी सेंटर वही है, BD का सेंटर भी O है। अब इसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट 1, 0, 2 और इधर से हमारे पास x, y, z है। तो बच्चों B के कोऑर्डिनेट आपको पता है, देखिए B के कोऑर्डिनेट ये है आपके पास, तो फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, x, y, z इज इक्वल टू, अब BD के लिए देखिए क्या ले सकते हैं हम, x2 प्लस x4 डिवाइड में 2 और यहाँ y2 प्लस y4 डिवाइड में 2 और यहाँ पर आप लेंगे z2 प्लस z4 डिवाइड में 2। यहाँ देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, 0, 2। अब x2 हमारे पास कितना बच्चों, देखो x2 आपके पास है यहाँ से देखिए 1 और x4 हमको पता करना है बाई 2। y2 हमारे पास कितना देखिए बच्चों, y2 हमारे पास 2 है और y4 पता करना है बाई 2। z2 हमारे पास -4 है और z4 हमको पता करना है और बाई 2। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए अब हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास ये इसकी वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए बच्चों 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x4 डिवाइड में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनने वाला है, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x की 4, इसको माइनस कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू x की 4। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है, x4 की बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बनने वाली है 2 प्लस y4 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा, 2 प्लस y4 यानी y4 की वैल्यू -2, ये वैल्यू भी आपको फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से इसका सलूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है -4 प्लस z4 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 2। हमने 2 के इक्वल कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और -4 प्लस z4, 4 को उस साइड ले जाते हैं, z4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और z4 इज इक्वल टू 8। इस तरह से कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट आपने रेड किए थे, तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास थे x4, y4, x4 और y4 और z4। ये कोऑर्डिनेट आपके पास x4 की वैल्यू हमारे पास 1, इसके बाद y4 की वैल्यू -2 और ये 8। इस तरह से कोऑर्डिनेट बच्चों आपको फाइंड हो चुके हैं। अब बच्चों एक बार चेक कर लीजिए इसको। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस A 006, B 040 एंड C 600। मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं और उनके मीडियन की लेंथ हमको बताना है। आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमको पता है एक ट्रायंगल बच्चों, तो हमने ट्रायंगल पहले ड्रा कर दिया, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 6 है। इसके बाद B के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो 0 4 0 है। C के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है वो 6 0 0 है। अब बच्चों हमको मीडियन की लेंथ फाइंड करना है। मीडियन की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले मीडियन होता क्या बच्चों, अब किसी भी साइड का मिड पॉइंट होगा और उसको फिर ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन ही होगी ना बच्चों। तो BC का हम मिड पॉइंट लेते हैं, जैसे BC का मिड पॉइंट हमने D ले लिया, तो अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारे पास क्या मिली, AD।
तो ये जो AD लेंथ है इसी की लेंथ तो हमको फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ तो तभी फाइंड कर पाएंगे बच्चों जब हमारे पास D के कोऑर्डिनेट होंगे। अब D के कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसे फाइंड होंगे, तो D तो इसका मिड पॉइंट हुआ ना बच्चों BC का, तो सबसे पहले मिड पॉइंट के फार्मूले से D के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास BC है और इसका मिड पॉइंट क्या है D। तो कैसे D के कोऑर्डिनेट लेते हैं बच्चों, अब ये हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखो BC। अब ये हमारे पास B है और ये C है और इसका मिड पॉइंट हमने D ले लिया है। B के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 और 4 और 0 है, तो यहाँ इसके 6 0 और 0 है। मिड पॉइंट हमारे पास ये आएगा x, y, z। तो अब इनको हमने x1 y1 z1 ले लेते हैं, तो इसको हम x2 y2 और z2 ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए आप फार्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला x, y, z इज इक्वल टू बनता है बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 प्लस y2 डिवाइड में 2, z1 प्लस z2 डिवाइड में 2। ये मिड पॉइंट का आपने फार्मूला डाल दिया। अब आइए वैल्यू डालते हैं इसमें बच्चों। वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है, x1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0, x2 की वैल्यू 6 डिवाइड में 2, y1 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 0 डिवाइड में 2, z1 की वैल्यू 0 और z2 की वैल्यू भी 0 डिवाइड में 2, x y z इज इक्वल टू यहाँ 6/2 और यहाँ 4/2 और यहाँ 0/2। इससे कैंसिल किया 2 बार, इससे कैंसिल 3 बार, मतलब x y z के जो कोऑर्डिनेट मिले 3 2 0 आपको मिल गए। यहाँ तक बच्चों हमको इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 3, 2, 0, 3 2 0 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको क्या करना बच्चों, AD की हमको लेंथ चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए। किसकी डिस्टेंस चाहिए बच्चों, AD की। तो A हमारे पास ये है, D हमारे पास ये है, इसकी हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए A के कोऑर्डिनेट 0 0 6 और हमारे पास D के कोऑर्डिनेट क्या है 3 2 0। अब इसकी लेंथ निकालना है, तो लेंथ के लिए फार्मूला मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला क्या यूज होता है देखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर बच्चों हमने इसको x1 y1 z1 लेट किया, तो इसको हम x2 y2 z2 लेट करेंगे, तब AD की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। x2 आपके पास देखिए बच्चों, x2 हमारे पास कितना है 3 और x1 0, यहाँ y2 हमारे पास 2 है और ये 0, और इसके बाद z2 हमारे पास 0 - 6 और इसका स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बचता है 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर और इस तरह से प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास AD की वैल्यू फाइंड हो रही है। तो AD इज इक्वल टू आपके पास कैलकुलेशन क्या आने वाला बच्चों, 9 + 4 + 36 और 4 40 49। तो ये आपके पास कितना हुआ √49, मतलब AD की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई 7। अब इसमें बच्चे बहुत से बच्चे कहेंगे कि आप प्लस माइनस लेते थे तो माइनस ले लो। अरे भाई लेंथ जो है पॉजिटिव होती निगेटिव नहीं होती, इसलिए हमको माइनस साइन नहीं लेना बच्चों ना। तो इस तरह से आपने बच्चों हमने AD की वैल्यू फाइंड कर ली। अब AD के बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद हम लेंगे AC का मिड पॉइंट E और फिर इसका मीडियन तैयार करेंगे BE और फिर हम इसकी BE की लेंथ फाइंड करेंगे। पहले इसको नोट करते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें E के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मिड पॉइंट के। तो देखिए बच्चों अब आप इसको डायरेक्ट करिए, 6 और 0 प्लस किया 6 आया, 6 में 2 से डिवाइड किया तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3। Y के लिए 0 + 0 0, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0। अब 6 + 0 6 हुआ, डिवाइड किया 2 से, अब आ गया कोऑर्डिनेट इसका 3। तो इस तरह से इसका मिड पॉइंट बच्चों मिल चुका है। इसी तरह से आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है किसका बच्चों, मिड पॉइंट आप लेंगे इसका AB का।
ए बी के मिड पॉइंट के लिए देखिए बच्चों 0 + 0 0/2 मतलब 0 और 4 + 0 4 डिवाइड 2 से किया 2 0 + 6 6 6 में 2 से डिवाइड किया 3। तो इस तरह से ये बच्चों हमारे पास मिड पॉइंट आ चुके हैं। अब हमको फाइंड करना है बी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। बी लेंथ के लिए हमारे पास ये BE है और बी के कोऑर्डिनेट भी आपको पता चल चुके हैं और ये 4 0 4 0 और ई के कोऑर्डिनेट है 3 0 3। अब आपको क्या करना है, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 लेट कर लेना है। इसके बाद डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस का मतलब AD नहीं बच्चों, अब तो आप B फाइंड करने वाले हैं। तो B = फार्मूला फिर डाल दिया आपने, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब आइए देखिए x2 हमारे पास 3 - 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 - 4 और इसका स्क्वायर प्लस z2 हमारे पास 3 - 0 और इसका स्क्वायर। इस तरह से इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये आपके पास बनने वाला है 9 + 16 + 9। आप देखिए बच्चों 9 और 6 25 यानी कि 34। तो इस तरह से B की जो लेंथ आपको मिली वो √34 मिल चुकी है। तो ये B की लेंथ भी आपको बच्चा मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको CF की लेंथ फाइंड करना है। तो CF की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास CF बनने वाला है, ये C है और ये हमारे पास F है। C के कोऑर्डिनेट है 0 6 0 0 और F के कोऑर्डिनेट है 0 2 और 3। अब हमको इसकी लेंथ चाहिए तो यहाँ पर फिर x1 y1 z1 का काम करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर ये x2 y2 z2 का काम करने वाले हैं। CF की लेंथ आपको चाहिए, फार्मूला आप डालने वाले हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। चलिए वैल्यू डालते हैं इसमें। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास 0 है, x1 6 है प्लस y2 हमारे पास 2 है और ये y1 0 है, जबकि यहाँ पर z2 3 है -0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ -6 का स्क्वायर बनेगा प्लस हमारे पास 2 का स्क्वायर बनेगा और यहाँ 3 का स्क्वायर बनने वाला है। यहाँ तक बच्चों आपने डन कर लिया। आइए CF = अब आपको मिलने वाली लेंथ है √36 बनता है और यहाँ 4 के बाद प्लस 9 बनेगा बच्चों। जब इनको प्लस करोगे बच्चों 36 + 4 40 40 और 9 49, लेकिन जब इसका रूट लोगे तो 7 प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जो लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपने डन कर दिया बच्चों। आपको मीडियन चाहिए था तो पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया और डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके आपने उसकी लेंथ फाइंड कर लिया। आइए बच्चों क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास क्या है, इफ द ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद द वर्टिसेस P 2a, 2, 6 Q -4 3b -10 and R 8 14 2c, then find values of A B C। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको हम एक ट्रायंगल दे रहे हैं और ट्रायंगल के वर्टिक्स दे रहे हैं और इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा बच्चों। तो कहते हैं इसमें A B C की वैल्यू आप फाइंड करके दीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है उसी पे हमको वर्क करना होता है। तो आइए A B C हमारे पास क्या दिया गया है ये बात पहले नोट करते हैं। तो ये हमारे पास A B C एक ट्रायंगल है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको PQ लेना होगा क्योंकि इन्होंने नाम PQR दिया है। तो ट्रायंगल का नाम PQR रखिए या ABC, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। PK हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2a, 2, 6।
जबकि क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास -4, 3b, -10 है। अब इस तरह से सी के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो यहाँ पर 8, 14, 2c मिलते हैं। अब आप देखिए बच्चों, अब हमारे पास इसको लेट कर लेते हैं x1, y1, z1, तो फिर ये q के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 बनते हैं और ये हमारे पास x3, y3 और z3 बनते हैं। आप देखिए बच्चों, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने होते हैं तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं? हमारे पास सेंटर के, अगर यहाँ हमारे पास सेंटर सी होता बच्चों, तो सी के कोऑर्डिनेट हम किस तरह से फाइंड करते हैं? x, y, z। जबकि ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी पहले से पता है 0, 0, 0, क्योंकि उसने पहले बताया है जो इसका सेंटर है ये ओरिजिन है। तो बच्चों, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं x, y, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड में 3 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड में 3। ये ट्रायंगल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x, y। पहले फार्मूला डालते हैं बच्चों सेंटर के लिए। फार्मूला आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3। y की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 और यहाँ डिवाइड में 3। यहाँ पर z की वैल्यू के लिए z1, z2 और z3 के साथ डिवाइड में 3। अब आइए बच्चों देखिए, x, y, z की जगह तो आप 0, 0 डाल सकते हैं क्योंकि इसका सेंटर आपको पहले ओरिजिन पता है। अब x, y, z यहाँ से वैल्यू लेते हैं बच्चों। देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास x1, y1, z1 है, तो यहाँ से वैल्यू उठाइए x1 की 2a और x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ -4 है, यहाँ पर -4 लेते हैं। x3 की वैल्यू हमारे पास +8 है, 8 लेते हैं डिवाइड में 3। y1 की वैल्यू देखिए बच्चों, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू हमारे पास +3b है और जबकि y3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 14 है। यहाँ से आपने वैल्यू उठाया और डाल दिया। z1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, z1 की 6 है, z2 हमारे पास माइनस यहाँ पर 10 है बच्चों, -10, z3 आपके पास 2c है और डिवाइड में 3। ये वैल्यू आपने इसमें डाल दिया। इसका सलूशन आगे बढ़ाते हैं तो फिर बात बनती है बच्चों, इसमें से इसको माइनस किया, 2a + 4 डिवाइड में 3 बचा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ 3b के साथ इसको प्लस करते हैं, 16 होता है, डिवाइड में आपने 3 कर लिया। इसको इससे माइनस करते हैं तो 4 बचता है, प्लस का 2c डिवाइड में 3 कर लिया। अब आपको ABC की वैल्यू फाइंड करके देना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू को x की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो मतलब 2a + 4 डिवाइड में 3 = आपको 0 मिला। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2a + 4 = इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 बनाएगी, तो 2a = -4, तो a = -4 डिवाइड में 2, 2 2 या 4। a की वैल्यू आपके पास -2 आ चुकी है। अब b की वैल्यू के लिए इसको फिर कंपेयर करते हैं बच्चों। तो जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3b + 16 डिवाइड में 3 = 0। अब इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3b + 16 = 0, यानी 3b = -16, तो b = -16 डिवाइड में 3b की वैल्यू भी आपने पता कर लिया। c की वैल्यू के लिए देखिए बच्चों, इसको फिर इक्वल करते हैं, -4 + 2c डिवाइड में 3 = 0। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, -4 के साथ 2c और 2c के साथ आपको मिलने वाला है 0,
तो 2c इक्वल टू 4 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस में c की वैल्यू 4/2 के साथ 2 2 जा 4, c की वैल्यू आपको 2। इस तरह से बच्चों a b c की वैल्यू आपने डन कर लिया, यही आपको करना था।